नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। और हाँ, वीडियो के अंत में जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब कमेंट में जरूर बताएं। पहली खबर, पीएम मोदी की पुतिन और जिनपिंग के साथ मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नजर आए। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि पुतिन से मिलना हमेशा खुशी की बात है। सम्मेलन का मुख्य फोकस आतंकवादी, अलगाववाद और उपग्रहवाद पर है। पीएम मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय बैठक भी होगी। ये पीएम मोदी की 7 साल में पहली चीन यात्रा है, जो भारत चीन रिश्ते को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर में। यूपी में गुमतू और विमुक्त जातियों के लिए बनेगा विशेष बोर्ड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त जाति दिवस पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गुमतू और विमुक्त जातियों के लिए विशेष बोर्ड बनाया जाएगा, जिससे नट, बंजारा और सपेरा जैसे जातियों को कॉलोनियाँ, मकान, जमीन के पट्टे और मतदान का अधिकार मिलेगा। सीएम ने बताया कि यूपी में शिक्षा और आवास के लिए पहले से ही कई योजनाएं चल रही हैं और अब गुमतू समाज को भी बनटांगिया मॉडल की तरह लाभ दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। अमित शाह ने अहमदाबाद में शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने गोता वार्ड में 3.84 करोड़ रुपए का लागत वाले शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, जहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए डॉक्टर, टीकाकरण, जांच और दवाइयां उपलब्ध होंगी। अमित शाह ने गांधीनगर में डायल 112 आपातकालीन प्रणाली और पुलिस हाउसिंग परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिससे नागरिकों को सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं में सुधार होगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुए 51 रुपये सस्ते। 1 सितंबर से 19 किलो वाले सिलेंडर 1580 में मिलेंगे, जबकि घरेलू सिलेंडरों की कीमत नहीं बदली है। लगातार तीसरी कटौती है और होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर में। पावर ग्रिड को मानव संसाधन प्रबंधन के लिए स्कोप एमिनेंस अवार्ड राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। पावर ग्रिड को उनके बेहतरीन मानव संसाधन प्रबंधन के लिए स्कोप एमिनेंस अवार्ड मिला। ये सम्मान 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रदान किया। पावर ग्रिड की नीतियां, कर्मचारी केंद्रित प्रथाएं और डिजिटल तकनीक इसे खास बनाती हैं और 99.85% ट्रांसमिशन उपलब्ध बनाए रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। राजस्थान कैबिनेट का बड़ा फैसला। सौर ऊर्जा से 1 करोड़ परिवारों को मिलेगी 150 यूनिट फ्री बिजली। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 27 लाख ऐसे परिवार जिनका मासिक उपभोग 150 यूनिट से ज़्यादा है, उनके घर पर 1.1 किलोवाट के मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। 150 यूनिट से कम उपभोग वाले परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे और हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। इस योजना से राजस्थान में घरेलू उपभोक्ता स्वच्छ और सस्ती सौर ऊर्जा का लाभ उठा पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। सीएम योगी ने अफसरों को चेतावनी दी, त्योहार और जन शिकायतों पर विशेष ध्यान दें। आईजीआरएफ और सीएम हेल्पलाइन की हर शिकायत का संतोषजनक समाधान होना जरूरी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय और नवरात्रि की तैयारियां शुरू करें। यूपी पीईटी परीक्षा में पारदर्शिता और अफवाह फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। बाढ़, अतिवृष्टि और नकली दवाओं पर भी निगरानी रखें। बढ़ते हैं अगली खबर में। दिल्ली में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली में रहने वाले लोग अब अपने नज़दीकी राशन की दुकान पर विजिट करके आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए रजिस्ट्री कर सकते हैं। बुजुर्ग लोग व्यय वंदना योजना के लिए भी यहां से आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली के लोग पीडीएस केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड और व्यय वंदना योजना के लिए रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस योजना से गरीब को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये सुविधा 1 से 10 सितंबर तक उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। राजस्थान में कॉलेज भर्तियों को दोगुना करने का ऐलान सीएम बचन लाल शर्मा ने किया। इससे युवाओं को ज्यादा रोजगार और कॉलेज में बेहतर शिक्षा मिलेगी। साथ ही ऊर्जा विभाग की बैठक में उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इससे किसान अपनी जरूरत की बिजली खुद बनाएंगे और अतिरिक्त उत्पादन से आय भी कमा सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर में। ब्रिक्स देश पर भेदभाव प्रतिबंधों के खिलाफ रूस और चीन एकजुट। पुतिन ने किया बड़ा ऐलान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और चीन ब्रिक्स देशों के विकास में बाधक प्रतिबंधों के खिलाफ एकजुट है। दोनों देश बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और ब्रिक्स की क्षमता मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। पुतिन ने आईएमएफ और विश्व बैंक में सुधार का समर्थन किया और नई समान वित्तीय प्रणाली की वकालत की।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर में। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान, हरियाणा में बनेगी 2 आपदा राहत बल की बटालियन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा ऐलान किया है, 2 नई आपदा राहत बल की बटालियन बनाएंगी जो बाढ़, आग और भूकंप जैसी आपदाओं में तुरंत राहत देंगी। जिंदा में आधुनिक फायर एंड डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनेगा। फायर एनओसी प्रक्रिया को आसान किया जाएगा और अग्निशमन विभाग को हाईटेक बनाने के लिए नई गाड़ी, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और 1000 मीटर तक लंबे पाइप दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर में। नोएडा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर 81 में रफे एम्फीब्रिक की नई ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। यह यूनिट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत देगी और देश में आधुनिक ड्रोन का और रक्षा उपकरण तैयार करेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जबकि सीएम योगी ने ड्रोन तकनीक को सुरक्षा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बताया। बढ़ते हैं अगली खबर में। डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेसिंग को मजबूत करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी से डिजिपिंग की सटीकता बढ़ेगी और इससे मैप ऐप में इंटीग्रेट किया जाएगा। यूजर्स अब डिजिपिंग के जरिए आसानी से लोकेशन खोज और नेविगेट कर सकेंगे। डाक विभाग के हरप्रीत सिंह के अनुसार एक कदम डिजिटल एड्रेसिंग की पहुंच बढ़ाएगा और लाखों नागरिकों को लाभान्वित करेगा। मैप माई इंडिया के राकेश वर्मा ने बताया कि इससे सरकारी एजेंसियां, व्यवसाय और डेवलपर्स के नए सेवाएं और नवाचार के अवसर बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर में। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सीबीएसई ने शुरू किया है काउंसलिंग हब और स्कोप मॉडल। 2025-26 से सीबीएसई ने छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये पहल शुरू किया है। हब स्कूल मुख्य केंद्र होंगे और स्कोप स्कूल उससे जुड़ेंगे। प्रतापगढ़ में न्यू एंजिल्स स्कूल को हब और 8 अन्य स्कूलों को स्कोप बनाया गया है। छात्र तनाव, चिंता और परीक्षा के दबाव से राहत पाएंगे और कार्यशालाएं, समूह व व्यक्तिगत काउंसलिंग भी मिलेगी। सीबीएसई मानसिक रिपोर्ट से ये सुनिश्चित करेगा कि हर छात्र को मदद समय पर मिले। बढ़ते हैं अगली खबर में। दिल्ली रोड से हापुड़ रोड तक नया बाईपास बनने जा रहा है। ये प्रतापपुर से गगोल होते हुए फाफुड़ा तक जाएगा और सड़क को 1 लेन से 2 लेन 7 मीटर किया जाएगा। 5 गांव से भूमि अग्रहण होगा और किसानों को आर्थिक मदद दी जाएगी। परियोजना पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे दिल्ली हापुड़ मार्ग पर वाहन का आवागमन तेज होगा और आसान हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नया रेडियो कार्यक्रम दीदी की गोद शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आशावाड़ी, रायपुर और ऑनलाइन लाइव प्रसारित होगा। इसका मकसद महिलाओं को शासन की योजना से जोड़ना, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर देना और प्रेरक कहानियों के माध्यम से बदलाव लाना है। बढ़ते हैं अगली खबर में। नेपाल चीन रिश्तों को लेकर बड़ी खबर। त्यानजिंग में पीएम केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर भारत चीन के बीच लिपु लेक को व्यापार मार्ग बनाने पर आपत्ति जताई और उम्मीद जताई कि चीन नेपाल का साथ देगा। साथ ही ओली ने BRI प्रोजेक्ट्स को तेजी से लागू करने, खाद्य, पेट्रोलियम और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की मांग की। वहीं शी जिनपिंग ने रणनीतिक भरोसा बढ़ाने और उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। आगे बढ़ें। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस, टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। LOCL अप्रेंटिस 2025 में 12वीं पास और डिग्री धारकों के लिए 537 पदों पर भर्ती निकली है। उम्र 18 से 24 साल होनी चाहिए। 12वीं डिप्लोमा या बैचलर डिग्री जरूरी है। चयनित उम्मीदवार को 12 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। आवेदन करने के लिए LOCL.com पर जाएं। अंतिम तिथि 18 सितंबर 2025 है। आगे बढ़ें। राजस्थान में टीचर बनने का मौका। RPSC टीचर रिक्रूटमेंट 2025 में एग्रीकल्चर ग्रेड 1 के 500 पदों के लिए आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन होंगे। उम्र 21 से 40 साल आरक्षित वर्ग को छूट। आवेदन rpsc.rajasthan.gov.in या SSO पोर्टल से चेक करें। आगे बढ़ें। रेलवे में नौकरी का मौका। पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस भर्ती 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 2865 पदों पर भर्ती होगी और कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा। चयन 10वीं और ITI अंक से होगा। आवेदन 30 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक है। और हाँ, आपको क्या लगता है इस LPG सिलेंडर की कीमत में कमी से आपके खर्चे पर कितना असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस तरह के न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं।